और मुन्नी चिड़िया की दो बेटियां थीं। चुन्नी गोरी बेटी थी, जबकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला था। चुन्नी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी छोटी बहन मुन्नी का मजाक उड़ाती रहती। चुन्नी बहन, माँ ने कहा था भोजन लेने अपनी बहन के साथ जाना। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी, मैं जाऊंगी और वो भी तुम्हारे साथ? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जाना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी काले बादल के साथ जा रही हूँ। मुन्नी अपनी बहन की बातों का बुरा नहीं मनाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन तो है ही ऐसी। चुन्नी को तो हमेशा अपनी तारीफें सुनना ही पसंद थी। चुन्नी चुन्नी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा रंग बहुत गोरा है। इस जंगल में तो क्या, दूर दूर के किसी भी जंगल में तुम जैसा कोई भी नहीं है। क्या मिठू, आप सच कह रहे हो? तो और क्या, क्या मैं तुम्हारा ये अमरूद खा सकता हूँ? हाँ हाँ मिठू, ये अमरूद तुम ले लो। तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ जो की है, अब तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। सब पक्षी ऐसे उसके तारीफें करते और उसका भोजन हत्या लेते थे। चुन्नी को अपनी खुशामद सुनने में बहुत मजा आता था। चुन्नी, मैं कल दूसरे जंगल गई थी, वहाँ के सभी पक्षी तुम्हारी सुंदरता की परिभाषा कर रहे थे। गौरी आंटी, क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चुन्नी, ऐसा करो, मेरे घर की सफाई तो कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार जाना है। अब आपने मेरी इतनी तारीफ की है तो मैं क्यों ना आपका काम करूं। मम्मा, आप इसे समझाएं, जंगल के सारे पक्षी इसकी झूठी तारीफें करते हैं। कोई चुन्नी बहन से इसका भोजन ले लेता है तो कोई चुन्नी बहन से घर के काम करवाता है। जलती हो तुम मेरी सुंदरता से, सब मुझे ही सुंदर सुंदर कहते हैं। भला कभी किसी ने तुम्हें भी सुंदर कहा है? चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। हर समय लड़ाई करती हो तुम दोनों बहनें। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक दूसरी चिड़िया से मिलती है और अपनी बेटियों की शादी की बात करती है। मेरा बेटा बहुत सुंदर और अमीर है, उसे अपने जैसी समझदार चिड़िया ही चाहिए। मेरी दोनों बेटियां ही बहुत समझदार हैं। आप कल आ जाना और उनमें से जिसे आप पसंद करोगी उससे अपने बेटे की शादी कर देना। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को ये बात बताती है तो चुन्नी बहुत खुश होती है। मम्मा मम्मा, देख लेना, उस अमीर चिड़े की मम्मा मुझे ही पसंद करेंगी, क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरी चिट्टी हूँ, और मुन्नी मुन्नी तो काली कलौटी। मुझे भी अभी शादी करवाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा ब्याह होगा उस अमीर चिड़े से और तुम्हारा किसी गरीब से। बहुत मजा आएगा जब मैं अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आया करूँगी। शर्म करो चुन्नी बेटी, क्यों ऐसे जली कटी बातें करती हो? जब दूसरे दिन वो चिड़िया अपने बेटे के लिए चुन्नी और मुन्नी को देखने आती है तो वो चिड़िया पहले गोरी कौवी से मिलती है। गोरी, उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, चुन्नी या मुन्नी? सच्ची बात है बहन, अक्लमंद तो है मुन्नी, मगर सुंदर चुन्नी है, क्योंकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला है। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और यही बात मिठू तोते से पूछती है। चिड़िया चिड़िया, बात सच्ची करूंगा, चुन्नी सुंदर तो है मगर एक नंबर की पागल है। जंगल के सभी पक्षी उसकी सुंदरता की परिभाषा कर करके उससे अपने घर के काम करवाते हैं। ये सब जान लेने के बाद वो चिड़िया चुन्नी और मुन्नी के घर जाती है। मुन्नी, तैयार हो जाओ अब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। रानो बहन, आपकी दोनों ही बेटियां एक से बढ़कर एक हैं, मगर मुझे मुन्नी पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी मुन्नी से करना चाहती हूँ। ये सुनकर चुन्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम कोई पागल चिड़िया हो बुढ़िया, मैं सुंदर हूँ, सब मुझे ही सुंदर कहते हैं। फिर वो चिड़िया मुन्नी को अपने बेटे से बिहाकर अपने घर ले जाती है। मुन्नी अपने घर में बहुत खुश थी और उसका पति उसे एक हवाई मोटर भी लेकर देता है। चुन्नी भी एक चिड़े से मिलती है जो उसकी तारीफें करता है। चुन्नी, तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम जैसा नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जो मेरी इतनी तारीफें करते हो तो क्यों ना मैं तुमसे शादी करूं। चुन्नी अपनी मम्मा से बोलकर उस चिड़े से शादी करवा लेती है, मगर चुन्नी ये जानकर बहुत पछताती है कि वो चिड़ा तो बहुत गरीब था, उसका घर भी टूटा हुआ था। चुन्नी अपने घर के बाहर बैठी अपनी किस्मत और बेवकूफी पर रो रही थी जब उसकी सांवली बहन मुन्नी अपनी हवाई मोटर में उसके घर आती है। मेरी बहन जो अपनी खुशामद करवाना पसंद करता है वो हमेशा आपकी तरह नुकसान ही उठाता है। देख लो, मैं आज अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आई हूँ और तुम इस टूटे हुए घर में बैठी रो रही हो। मगर आज चुन्नी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी।
मम्मा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा ना ही कोई अंडा। आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, देख लिया, मैंने अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मम्मा चिड़िया वापस घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका अंडा घोंसले में नहीं था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। साल किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोए जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो चिड़िया के अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर वो चील अंडे को तोड़ती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई मम्मा, डर गई। अरे कौन मम्मा? मजाक न करे, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाई थी अंडा और मिल गया मांस, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। रुके मम्मा, आप क्यों मुझे खाना चाहती हो? रुके, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ, मुझे सब मालूम है, मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा, सॉरी मम्मा, मैं फिर कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपका सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए, मैं दुख सुख में आपके काम करूंगी, साथ रहूंगी मैं आपके। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी, अंडे से निकलते हुए तुमने शोर किया था ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी मॉम। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को ढूंढ रही थी। वो कौवे के पास जाती है। कौवे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी, शायद वो चील आपका अंडा चुरा ले गई होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो रोती हुई घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, इसे आप रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब आप, मेरी असल मम्मा कौन है? बेटी सच, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे इस गुड़िया से मिल लेने दिया करना, मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लगी है। फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वापस चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है, उसने तो उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि दुष्ट कौवा, जिसका नाम बुरा था, वो गुड़िया को रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है, तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी?
चल चल भाग गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने इतना कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा वहाँ आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर वो बड़ी चील बुरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माएं हो उसे क्या डर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मम्मा गुड़िया को उसके घर छोड़ कर आती है। गुड़िया की मम्मा चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी।